हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। मोज़रेला चीज़ की उत्पत्ति का इतिहास इटली के दक्षिणी हिस्से से जुड़ा हुआ है। मोज़रेला का नाम इटली के एक स्थानीय शब्द मोज़ार से आया है, जिसका मतलब होता है काटना। इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, इस पर कई कहानियां और धारणाएं हैं, लेकिन यह माना जाता है कि इसका विकास 12वीं सदी में नेपल्स के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। पारंपरिक मोज़रेला चीज़ को पहले भैंस के दूध से तैयार किया जाता था, जिसे मोज़रेला दी बुफला कहा जाता है। आज भी यह इटली के कुछ हिस्सों में प्रचलित है और इसकी विशिष्टता के लिए जाना जाता है। मोज़रेला बनाने की प्रक्रिया में दूध का ताज़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है। पारंपरिक विधि में ताज़े दूध को गर्म किया जाता है और फिर उसमें रेनेट मिलाया जाता है, जिससे दूध जमने लगता है। इसके बाद दूध को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि यह पूरी तरह से जम सके। जमने के बाद इस मिश्रण को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और इसे गर्म पानी में डाला जाता है। इस प्रक्रिया के बाद चीज़ को खिंचाव मिलता है, जिससे उसकी विशेष मुलायम बनावट तैयार होती है। इस बनावट के कारण ही मोज़रेला चीज़ का उपयोग पिज्ज़ा में प्रमुख रूप से किया जाता है, क्योंकि यह आसानी से पिघलता है और खाने में एक अनूठा स्वाद और अनुभव प्रदान करता है। पारंपरिक मोज़रेला चीज़ की विशेषता यह है कि इसे ताज़े ही खाया जाता है। इसकी ताजगी इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है और इसे बनाने के कुछ ही घंटों के भीतर सेवन करना सर्वोत्तम माना जाता है। यह चीज़ सफ़ेद रंग की होती है और इसका स्वाद हल्का और ताजगी भरा होता है। मोज़रेला चीज़ को अक्सर पानी में संरक्षित किया जाता है ताकि इसकी नमी बनी रहे और इसका स्वाद निखर कर आए। समय के साथ मोज़रेला चीज़ का उत्पादन केवल भैंस के दूध तक सीमित नहीं रहा। आजकल गाय के दूध से भी मोज़रेला तैयार की जाती है, जिसे फायदी लैट कहा जाता है। यह प्रकार थोड़ा कम घनी होती है, लेकिन इसकी बनावट और स्वाद मोज़रेला के अन्य प्रकारों के समान ही होते हैं। मोज़रेला चीज़ का उपयोग अब इटली से बाहर भी व्यापक रूप से किया जाता है। यह खासकर पिज्ज़ा के लिए प्रसिद्ध है, जहां इसका पिघलने वाला गुण और स्ट्रेच होने की क्षमता इसे एक आदर्श विकल्प बनाती है। इसके अलावा मोज़रेला का उपयोग सलाद, सैंडविच और कई अन्य व्यंजनों में भी किया जाता है। इटली में मोज़रेला चीज़ एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जाती है। इसके उत्पादन और खपत में स्थानीय परंपराओं का पालन किया जाता है और इसे तैयार करने की विधि पीढ़ियों से चली आ रही है। मोज़रेला की गुणवत्ता और स्वाद को बनाए रखने के लिए इटली में इसे संरक्षित करने के लिए सख्त मानकों का पालन किया जाता है। मोज़रेला चीज़ ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और इसका उत्पादन अब विभिन्न देशों में भी किया जा रहा है। हालांकि इतालवी मोज़रेला का स्वाद और उसकी विशिष्टता आज भी सबसे ऊंचा माना जाता है। चाहे वह पारंपरिक मोज़रेला हो या आधुनिक फियोर्दी लाते, इस चीज़ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और यह दुनिया भर में खाद्य प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। मोज़रेला चीज़ की एक और विशेषता यह है कि इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। पिज्ज़ा के अलावा इसका उपयोग कैप्रीज़ सलाद में भी होता है, जो ताज़े टमाटर, तुलसी और जैतून के तेल के साथ तैयार किया जाता है। इस सलाद में मोज़रेला की ताजगी और उसकी मखमली बनावट को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। इटली में यह सलाद गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसके अलावा मोज़रेला को इतालवी सैंडविच जैसे पैनिनी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां इसे विभिन्न प्रकार के मीट, सब्जियां और सॉस के साथ जोड़ा जाता है। मोज़रेला की लचीलापन और आसानी से पिघलने की क्षमता इसे बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए भी आदर्श बनाती है। मोज़रेला का उत्पादन अब इटली से बाहर भी बड़ी मात्रा में होता है, खासकर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में। हालांकि पारंपरिक इटालियन मोज़रेला की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इटली में इसे संरक्षित करने के कड़े मानक हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसे प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन (PDO) का दर्जा दिया है, जिसका मतलब है कि मोज़रेला दी बुफला कैम्पाना को केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही बनाया जा सकता है और इसमें भैंस का दूध ही उपयोग होना चाहिए। यह दर्जा मोज़रेला की विशिष्टता और उसकी उच्च गुणवत्ता की पहचान करता है।
आज के समय में मोज़रेला चीज दुनिया भर में एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ बन गया है। इसकी सरलता और ताजगी ने इसे न केवल व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है, बल्कि यह भोजन का एक ऐसा अनुभव भी प्रदान करता है जो इटली की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक खाद्य उद्योग से गहराई से जुड़ा हुआ है। चाहे आप इसे पिज्जा पर डालें, सलाद में शामिल करें या किसी भी अन्य व्यंजन में इसका उपयोग करें, मोज़रेला चीज हर बार अपने विशेष स्वाद और बनावट से आपको प्रभावित करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।